जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर। आज हम एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। जीवन में हर किसी का साथ मिलना संभव नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं, अकेले चलना ही असली ताकत का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह पर लोग तुम्हें रोकने लगे तो याद रखना कि तुम्हारी मंजिल तुमसे ही शुरू होती है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो आपके भीतर छिपी है, अकेले चलने की ताकत। अगर आपको कभी किसी का साथ नहीं मिला तो घबराएं नहीं। यह समय है खुद को पहचानने का, खुद की ताकत को समझने का और इस संसार को यह दिखाने का कि आप अकेले भी वही रोशनी फैला सकते हैं जो एक सूरज पूरी दुनिया में फैलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे अकेले खुश रहना और आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भगवान कृष्ण के हर नए संदेश और विचारों से जुड़े रहते हैं। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस अनमोल यात्रा की शुरुआत है जहां आप हर दिन भगवान के ज्ञान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप अकेले खुश रहना सीखो। अकेला एक ऐसा शब्द जिसे सुनने और महसूस करने का नजरिया हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अकेले रहना एक अवसर हो सकता है, तो किसी के लिए यह एक तरह की जेल। आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, खासकर जब किसी भी काम में या तनाव के समय कोई आकर हमारा साथ देता है और हमारी देखभाल करता है। इसी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हमें किसी इंसान की इतनी आदत हो जाती है या लोगों के साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी जिंदगी में कोई इंसान बहुत व्यस्त हो जाता है और बदले में वह हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कभी कभी साथ देने की बजाय वह हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी कमियों को उजागर करते हैं, तो यह बहुत बुरा लगता है। समस्या तब होती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं और यह दुनिया आपके हर वक्त हाजिर रहने का फायदा उठाती है। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि लोग आपको हल्के में लेने लगे। दुनिया को समझने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि अकेले रहना सीखो। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो इसका सबसे बड़ा मंत्र यही है कि अकेले खुश रहना सीखो। आपको इतना किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहना चाहिए कि आप अपनी पहचान खो दें। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजना है। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को कहां पहुंचना है और क्यों पहुंचना है, यह डिसाइड करने वाले आप खुद होते हैं, ना कि इस दुनिया में लिपटी हुई चीजें। मैं मानता हूं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से समाज से लड़ने की बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए समाज या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या हमारे लिए अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य सेट करना जरूरी नहीं है? इस दुनिया में कितने काम हैं जो हमारे इंतजार में हैं। ऐसे कई काम हैं जिनका वेट करते रहते हैं, जो उन कामों को कर सकते हैं। कितने चैलेंज हैं इस दुनिया में जो आपको इंतजार कर रहे हैं कि कोई आप जैसा मजबूत इंसान आएगा और उन चैलेंजेस को गले लगाएगा। जिंदगी का असली मजा अकेले रहने में है। ढूंढो, मैं तो भेड़बकरियों की तरह नहीं रह सकता। मैं किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि शेर की तरह जीता हूं। मजा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को यह महसूस कराया जाए कि शेर भले ही अकेला है, लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी है। सूरज भी अकेला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि सूरज अकेला है, इसका मतलब यह है कि उसके जितना ताकतवर कोई और नहीं है। अकेले रहकर भी आप अपनी ताकत को पहचान सकते हैं और इसी ताकत के बल पर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। सच्चाई की सफाई हमेशा जरूरी होती है,
लेकिन एक परछाई बुराई ही काफी होती है। ऐसे लोगों को छोड़ देना ही सही है जिन्हें आपकी कीमत ही पता नहीं हो। कई बार कुछ चीजें अच्छी बनकर नहीं मिलती, जबकि वही चीजें बुरी बनकर आसानी से मिल जाती हैं। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। एक बात साफ है, बुरा होना ही एकमात्र इंसाफ नहीं है। गलत किसी के साथ करना नहीं चाहिए, लेकिन खुद के साथ भी गलत होने नहीं देना चाहिए। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। जिंदगी में या तो लोगों को मतलब से याद किया जाता है या फिर बस मतलब से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना कि आप हमेशा खुश रहोगे। जब तक दिल में जमाने की बातें रहती हैं, तब तक दिल का जमाने में रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत करीब से देखा है कि रिश्तों में लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करते हैं। सच्ची खुशियां चाहिए तो मन के अंदर झांकें, बाकी झूठा सुख तो सारे संसार में फैला हुआ है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। छोटी सी बात है, सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। रिश्ते तब दूर तक चलते हैं जब नाराजगी की उम्र कम हो जाए। अहमियत उन लोगों की होती है जिनमें अहम कम होता है। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाइए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाएं, सब्र करें। भूल और भगवान मानो तो ही दिखेंगे। बिना शादी के सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बिना नौकरी के लड़के भी एक उम्र के बाद घर वालों के लिए बोझ बन जाते हैं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत न हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा तो इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई अहंकार नहीं होता, अनुभव होता है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दाव पर लगी होती है। तेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, तुझे पानी की जिद में मैंने सजदे बढ़ा दिए। कैसे भुला देते हैं लोग तेरी खुदाई को, हमसे तो तेरा बनाया एक शख्स भुलाया नहीं जाता। कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है। अब तो वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। जीवन मिलना किस्मत की बात है, जबकि मृत्यु समय की। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना कर्मों की बात है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। तूफानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। आज का इंसान सच्ची बातों को दिल से नहीं लेता और झूठी बातों को दिमाग से लेता है। जो सही समय पर आपका हाथ छोड़ देता है और जो आपका हाथ थाम लेता है, दोनों ही जिंदगी भर याद रहते हैं। जीवन में धन नहीं बल्कि आचरण कमाएं, क्योंकि स्मशान में 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 लोग आपको छोड़ने आएंगे। सफल और अमीर हुए बिना कभी किसी से सम्मान पाने की उम्मीद मत करो। रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में अकेली नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेली है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके जितनी ऊंची दूसरी कोई चोटी नहीं है। अकेलापन ताकत का प्रतीक है, क्योंकि आप उस स्थान पर होते हो जहां तक पहुंच पाना किसी और के लिए आसान नहीं होता। यह खुशी का भी प्रतीक है, क्योंकि आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। आपकी उम्मीदें किसी और से नहीं जुड़ी होती हैं। आप जब कोई कदम उठाते हो तो वह किसी के फैसले या जजमेंट के आधार पर नहीं होता। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है,
क्योंकि अकेला इंसान किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। अगर जीत हासिल हुई तो वह उसकी है, और अगर हार भी हुई तो वह भी उसकी है। आप अकेले आए थे इस दुनिया में और अकेले ही जाओगे। भगवान ने ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं किया जो आपके साथ पैदा हुआ और हर कदम पर आपका साथ दे। कोई ऐसा इंसान नहीं भेजा गया जो तब मरेगा जब आप मरोगे, क्योंकि जिंदगी का असली सार अकेलेपन में ही छिपा है। जब जिंदगी का सार अकेलेपन में है तो यह सोचना कि किसी के साथ से आपको खुशी मिलेगी, यह जीवन जीने का मकसद पूरा हो जाएगा, यह एक बड़ी भूल है। जब किसी का साथ इतना जरूरी होता है तो फिर जब आपकी मृत्यु होती है तो उस इंसान की क्यों नहीं होती? जब आप पल पल मरते हो तो जीवन का असली सार अकेलेपन में ही है। जिंदगी एक हवन है जिसे केवल खुद के खून, पसीने और आंसुओं से सिंचित करना पड़ता है। आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि अच्छे लोग या तो उड़ जाते हैं या जानबूझकर खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस दुनिया की चाल समझ आ जाती है। आपको चाहे कितना भी दर्द सहना पड़े, आपको उसे अकेले ही सहना सीखना होगा। आपका शरीर का दर्द तो कोई और भी समझ सकता है, लेकिन आपके मन का दर्द कोई कैसे समझेगा जब वह दिखाई ही नहीं देता? क्योंकि वह चोट ऐसी जगह लगी होती है जो किसी को नजर नहीं आती। कई लोग कहते हैं कि अकेला इंसान खुश नहीं रह सकता, पर सच यह है कि अकेला इंसान ही सच में खुश रह सकता है। शब्दों से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। कई बार शब्द वह सब कुछ बयान नहीं कर पाते जो खामोशी कर जाती है। कई बार कुछ कहने से बेहतर है कि चुप रह जाओ। दूर चले जाओ और अपनी जिंदगी पर विचार करो। क्या जरूरी है, रास्ता क्या है, समस्या क्या है और समाधान किधर है? सोचिए, आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद बन जाएं, तो क्या कोई आपको हरा पाएगा? क्या कोई आपको दुखी कर पाएगा? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा हमदर्द आप खुद बन जाएं, तो क्या कोई और आपको दर्द दे पाएगा? सोचिए, अगर आप खुद ही अपने सबसे बड़े सपोर्ट बन जाएं, तो क्या आपको कोई रोक पाएगा? सोचिए, अगर आपने खुद को अपने दिल में सबसे ऊंची जगह दे दी, तो क्या कोई आपको धोखा दे पाएगा? अपनी किस्मत वाला हर इंसान बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप खुद के साथ जिंदगी भर रह सकते हो। भागदौड़ भरी जिंदगी में जब कोई समस्या आती है तो हम अधिकतर समय किसी और का साथ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई आए और हमारे आंसू पोंछे। लेकिन ध्यान रखना, आंसू भी आजकल वही पोंछते हैं जो अपनी जरूरतें आपसे पूरी करना चाहते हैं। यह दुनिया रिश्तों से नहीं, मतलब से चलती है। यह संसार स्वार्थ के धागों से बंधा हुआ है। आपको दूसरे लोग ज्यादा ताकतवर तब लगते हैं जब आपको अपने आत्मविश्वास पर भरोसा नहीं होता। जिस दिन आप समझ जाओगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज आपका खुद पर विश्वास है, उस दिन समस्याएं खुद ब खुद पीछे हट जाएंगी। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर विश्वास रखता है। खुशी आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। खुशी एक आदत है जिसे आपको विकसित करना पड़ता है। अगर आप निर्णय कर लो कि आपको खुश रहना है, तो कोई भी परिस्थिति आपके उस निर्णय को बदल नहीं सकती। कोई आपके साथ हो या न हो, कोई आपको प्यार करे या नफरत, फिर भी आपको अपने आप में खुश रहना सीखना होगा। आपको हर समय खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि खुशी आखिर कहाँ मिलती है और कैसे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। तो जवाब यही मिलेगा कि खुशी खुद के अंदर होती है, और उसे पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद से जुड़ना होगा। खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा, खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा। आपको अकेले रहना आना चाहिए, खुद को इंडिपेंडेंट रखना होगा, आजाद महसूस करना होगा। दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करना होगा। सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति किसी न किसी दौर में अकेलापन महसूस करता है, और वह अकेलेपन से ही शक्ति प्राप्त करता है। मान लो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन यह भी सच है कि अगर अकेला इंसान दृढ़ निश्चय कर ले तो वह पूरी दुनिया को हिला सकता है। जब आप खुद को चुनौती देने का ठान लेते हो तो आपकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि तराजू में भी आपको तौलना मुश्किल हो जाता है। अकेलापन ताकत का प्रतीक बन जाता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, उम्मीद की किरण हमेशा आपके भीतर से ही निकलती है,
और अंधकार में सबसे पहले वही दिखती है। आपके अंदर एक असीमित ताकत छिपी हुई है, बस उसे पहचानने की देर है। वह ताकत ही आपको एक अमिट छाप छोड़ने में सक्षम बनाती है। अकेला इंसान भले ही भाड़ न फोड़ सके, लेकिन वह इतिहास को नए सिरे से लिख सकता है, नए कीर्तिमान बना सकता है। उसे बस अपने एकांत में एक चील की तरह ध्यान साधकर अपनी कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर करना होगा। और अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान आपके रास्ते में बाधा बन रहा है, अगर कोई स्वार्थी इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। अब समय है बदलाव का। अब वह पल आ चुका है जब आपको अपने जीवन में नए द्वार खोलने हैं। अकेलापन ही वह माध्यम है जो आपको अमर बना सकता है। यह एक सच्ची कहानी है। यह वह कहानी है जो आपके अकेलेपन को साम्राज्य में बदल सकती है। अगर आज आपने अपने अकेलेपन को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में अपना लिया, तो यकीन मानिए, जिस दिन वह पेड़ पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा, उस दिन उसे गिराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकेगा। आपको बस उस पेड़ की जड़ों को मजबूत करना है, अपने मूलभूत सिद्धांतों को सुदृढ़ करना है, अपना बेस सिस्टम इतना मजबूत बनाना है कि कोई उसे हिला न सके। याद रखना, अकेलापन मजबूरी नहीं है, बल्कि यह एक मौका है जिसे भुनाने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। यह आपके आत्मनिर्माण का समय है और इसके लिए आपको ऊंचाई तक पहुंचना है। आगे बढ़ते रहिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी यह यात्रा एक नई दिशा की ओर है, जहां आपको खुद का सबसे बड़ा साथी बनकर जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर आप शांत रहेंगे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। गहरी बातों को समझने के लिए गहराई में उतरना जरूरी नहीं है। गहरे वही हो सकते हैं जिन्होंने गहरे घाव खाए हो। मजबूत वही होते हैं जो रोने के बाद भी खुद को यकीन दिलाते हैं कि भगवान है और सब ठीक कर देंगे। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो गई हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। जो हासिल नहीं हुआ, बस वही यादों में रह जाता है। लेकिन याद रखना, जिंदगी हमें और भी बहुत कुछ देती है। जिंदगी में गलतियां करके इंसान उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। चाहने और पाने के बीच एक लंबा फासला होता है। हिम्मत रखो, आज जो भी दर्द मिल रहा है, आने वाले समय में आपकी जिंदगी उससे लाख गुना बेहतर होने वाली है। भगवान ने जो रास्ता आपके लिए खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। भले ही आप किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा दें, लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ तब तक आपका है जब तक आप उसके काम आ रहे हैं। किसी को इतना वक्त मत दो कि वक्त आने पर वह तुम्हारा हो जाए। हम अहमियत भूल जाते हैं। कई बार गलती दूसरे की नहीं होती, बस हम ही होते हैं जो जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं। अगर किसी की कदर करनी है तो वक्त रहते करो। सूखे पेड़ को सींचकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, उसे देखकर कभी मत डरना, क्योंकि रास्ता हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहेगा। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते। अज्ञानता, अहंकार और व्यवहार उन्हें तोड़ देते हैं। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा ही लगता है। जिंदगी हर रोज कुछ सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कायरता बन जाए। लोगों के दिलों पर तो बातों से ही राज होता है। चेहरे का क्या है, वह तो किसी भी हाथ से बदल जाता है। दिमाग वालों की दुनिया में जब यह भगवान ही बेचना था, तो फिर अच्छा दिल देने की क्या जरूरत थी। मन के अंदर खुशियों का हरा भरा पेड़ लगाओ, चहचहाते पंछी खुद ही चले आएंगे। शब्दों के दांत नहीं होते, पर वह काटते हैं, और अगर काटते हैं तो उनके घाव कभी नहीं भरते। वक्त से ज्यादा महंगी होती हैं भावनाएं। उन्हें उन पर खर्च करो जो उन्हें समझते हैं। गुस्सा, क्रोध और नफरत, यह सब धीमे जहर हैं। हम इन्हें पीते हैं और सोचते हैं कि कोई और मरेगा। उलझनों से भरी इस दुनिया में खुशनुमा जिंदगी जीना किसी कामयाबी से कम नहीं है। खुशियां किसी से भी बांट लो, पर गम हमेशा किसी भरोसेमंद इंसान से बांटना। कोई हमें करीब से पहचान ना पाया, कुछ अंधे थे, कुछ अंधेरे में थे। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम है, जो अपने साथ नहीं होना चाहिए, वह दूसरों के साथ भी मत करो। किसी के दर्द का कारण मत बनो, क्योंकि जब घाव भर जाएगा तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।
मैं इसे जात से बदल सकता हूं, न मेरी औकात है न आदत। रिश्ते हों या कपड़े, सालों संभाल कर रखता हूं। पता नहीं इतनी चालाकी कहां से सीख लेते हैं लोग। साथ रहते हैं, दोस्ती भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। एक पिता अपने बच्चों के लिए वहां भी हाथ फैलाता है जहां उसे पैर रखना भी पसंद नहीं होता। दबी हुई खामोश जुबान ने मेरा सहारा बना लिया है। कम बोलने से कई मसले सुलझ जाते हैं। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए आईना होता है जो उसे उसकी काबिलियत दिखाता है। जिंदगी हमें खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो बोलता ही है, लेकिन अपने दिल की बात भी जाहिर कर देता है। स्वार्थी लोगों को ना सिर्फ अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट से बल्कि अपनी जिंदगी से भी डिलीट कर दो। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया क्योंकि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजर से नहीं। निवेश वहीं करें जहां रिटर्न मिले, फिर चाहे बात पैसों की हो, प्यार की हो या सम्मान की। किसी को अपनी पसंद बनाना बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बड़ी बात है। जाग गए हो तो खुदा का शुक्र है, हर जिंदगी के नसीब में सुबह नहीं होती। यह सोचकर कि एक दिन अपने लिए जी लेंगे, एक बाप पूरी जिंदगी गुजार देता है। पुराने साल का जाना और नए साल का आना यह सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं वह एक दिन आपका साथ छोड़ देंगे, इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जिसके दिल के जज्बात सच्चे हैं, उसका हर काम अच्छा है। पूरी दुनिया में प्यार, इज्जत और सम्मान का अकाल है, क्योंकि लेना तो सब चाहते हैं, पर देना कोई नहीं चाहता। हमारी फितरत गर्म चाय की तरह है, जो समझ जाता है वह बंद पाता है, और जो नहीं समझता वह मुंह जला लेता है। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, पर अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब बीच में कोई तीसरा आ जाता है। कभी कभी पत्थर की तरह ठोकर लगने पर भी खरोंच नहीं आती, और कभी कभी छोटी सी बात इंसान को चकनाचूर कर देती है। रात भर चैन की नींद सोना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तब ही आपको मन की शांति मिलती है। खुद को खुश रखने का तरीका खोजिए, क्योंकि परेशानियां आपको तलाश ही लेंगी। जो व्यक्ति खुद को संतुष्ट करना जानता है, उसे दुनिया की कोई चिंता घेर नहीं सकती। किसी का साथ देना सीखें, आजकल धोखा तो हर कोई देता है। यह जीवन का बड़ा सत्य है कि भरोसेमंद लोग कम मिलते हैं, लेकिन जिनसे आपको सच्चा साथ मिलता है, उन्हें हमेशा संभाल कर रखें। चिंता छोड़ो और उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। कोई भी इंसान उस इंसान की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खोने का उसे सबसे ज्यादा डर होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे एक बार खो दिया तो कभी वापस नहीं मिल सकता। कमाने वाला पैसा कमाना जानता है, बैठकर खाने वाले लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। यह बातें वही लोग कहते हैं जिन्होंने मेहनत की कीमत नहीं जानी। जब नाखून लंबे हो जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। उसी तरह रिश्तों में दरार आने पर दरार मिटाओ, रिश्तों को नहीं। रिश्तों की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। जिनसे रिश्ता नहीं, उनसे भी कमाल का रिश्ता होता है। कभी कभी किसी की एक मुस्कान आपके लिए दुनिया से बड़ा रिश्ता बन जाती है। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क होता है। सच्ची मुस्कान दिल से आती है और मतलब की मुस्कान बस दिखावे तक ही सीमित रहती है। खुद को टूटने मत दो किसी भी हालत में। लोग गिरे हुए घर की ईंटें भी उठा लेते हैं। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। भगवान के लिए अगरबत्ती खरीदते हैं और अपनी पसंद की खुशबू तय करते हैं, मगर क्या भगवान की पसंद को कभी समझने की कोशिश की है? तुम्हारे रास्ते से जाने ने मेरी जान ले ली, तुम्हारा ऐसे आने से अच्छा था ना आना। जब किसी का जाना तकलीफ देता है, तब यह सोचकर खुद को संभालना होता है कि खुदा जो करता है अच्छे के लिए करता है। ज्यादा भोला इंसान ही जिंदगी का असली मजा ले सकता है, वरना ज्यादा समझदार इंसान अपनी उलझनों में ही उलझा रहता है। सरलता से जीने का आनंद कोई भी समझदार व्यक्ति खो देता है।
चाय हो या चाय, रंग बिल्कुल पक्का होना चाहिए, और फिक्र हो या जिक्र, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। क्योंकि रिश्तों की मिठास वह नहीं जो आपको सिर्फ दिखावे में महसूस हो। सब कहते हैं इंसान में भगवान है, किससे पूछूं कहां है यह इंसान। आज इंसानियत ढूंढना मुश्किल हो गया है। जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, फिर भी लोग शिकायतें करने से नहीं चुकते। शिकायत कुछ भी हो, दुआ, दवा, प्यार, जहर, जो भी मिले उसका आनंद लो। मुझे यह समझने में वक्त लगा कि मेरा सबके साथ अच्छा होना ही मेरे लिए अच्छा नहीं है। जीवन में कभी कभी हमें खुद के लिए भी सोचना पड़ता है। कुछ पाने की लगन होनी चाहिए, वरना उम्मीद लगाए बैठे हैं सब लोग। यदि आपके अंदर सच्ची लगन है तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है। खुद को जितना बदल सकते थे बदल लिया, अब शिकायत करने वालों को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। क्यों हम खुद को नहीं बदलते? दिमाग सबके पास होता है, पर मनोबल किसी किसी के पास ही होता है। वक्त पर बात करने और बात करने के लिए वक्त निकालने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अपने जीने का उसूल बदलो, और जो तुम्हारी परवाह नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो, चाहे वह कोई भी हो। प्यार, सम्मान और अपमान किसी निवेश की तरह होते हैं, जैसा हम दूसरों को देते हैं वह हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। कभी किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। माफ तो बार बार किया जा सकता है, पर भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। कभी कभी हमें सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं, पर वे हमारे साथ नहीं होते। कई लोग मुझसे जलते हैं क्योंकि उन्हें मैं पसंद नहीं आता। ध्यान न देने से समय और अपने दोनों हाथ से निकल जाते हैं। जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसे खोने का डर भी बढ़ जाता है। अंधेरे में परछाई, बुढ़ापे में शरीर और आखिरी वक्त में मोह माया कोई साथ नहीं देता। जरूरत से ज्यादा समय और सम्मान देने से लोग बदल जाते हैं। दुनिया हमें वैसे ही नजर आती है जैसा हमारा नजरिया होता है। जिसे जाने की जल्दी होती है उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने जाने का फैसला कर लिया हो वह तो दिल से पहले ही जा चुका होता है। इस बार जनाब अपनी आदतें और ख्वाहिशें दोनों बदलनी होंगी। पाप शरीर नहीं करता, सोच करती है। गंगा शरीर को नहीं, सोच को साफ करती है। ताजी हवा सिर्फ इंसानों को ही नहीं, रिश्तों को भी चाहिए। कभी जिंदा लोगों से पूछो कि वे कैसे जीते हैं, मरने वालों से तो सभी पूछते हैं कि वे कैसे मरे। जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता उसे अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। ताश के पत्तों का झोंका और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देती है। रिश्तों की असली परीक्षा हमारी आंखों के सामने होती है। हर कोई वफादार होता है, पर जिसने आपको कभी समझा ही नहीं उनके लिए आप हमेशा गलत ही लगते हैं। यह दुनिया है, यहां खूबसूरत चेहरे के लिए साफ दिल पीछे छूट जाते हैं। अगर कोई इंसान आपको एक ही सीख बार बार दे तो इसमें उसकी नहीं, आपकी गलती होती है। कितनी आसानी से लोग बात करना बंद कर देते हैं, जैसे सदियों से हम उनके लिए बोझ थे। सूरज के साथ रहकर भी हम अपने तौर तरीके नहीं भूलते, लेकिन जुगनू का साथ पाकर लोग घमंडी हो जाते हैं। जब कोई आपका साथ छोड़ जाए तो रोना मत, ऐसा वक्त लाओ कि वह खुद ही बहाने लेकर आपसे मिलने आए। यह बुरे दिन अच्छे होते हैं, क्योंकि यह हमें सिखाते हैं कि कौन अपना है। लोग वक्त बिताने के लिए बातें करते हैं और हम उसे अपनापन समझ बैठते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो। शायद किसी और की तलाश तुमसे मिलकर पूरी हो जाए। कभी कभी सही होते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। अगर रिश्तों की सिलाई भावनाओं से की जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्वार्थ से की जाए तो उसे निभाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं, पर हमारे साथ नहीं। जब इंसान गलत करता है तो वह बाएं दाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। ध्यान न देने पर चाहे वह वक्त हो या कोई अपना, हाथ से निकल ही जाते हैं। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते लाभ नहीं देते, लेकिन जिंदगी को जरूर समृद्ध बना देते हैं। जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं
तो उसे खोने का डर भी बढ़ जाता है। किसी समझदार व्यक्ति से चंद मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। ज्यादा समय और सम्मान देकर लोग बदल जाते हैं। दुनिया हमारी सोच के अनुसार ही हमें नजर आती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो वह तुम्हारे नहीं हो सकते। इस बार आदतें और ख्वाहिशें दोनों बदलनी होंगी। पाप शरीर नहीं करता, सोच करती है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो ध्यान रखना कि वह आंसू एक दिन तुम्हारी आंखों में भी आएंगे। खुली हवा की जरूरत रिश्तों को भी होती है। कभी जिंदा लोगों से पूछो कि वे कैसे जीते हैं, मरने वालों से तो हर कोई पूछता है। चाहे वह सेलोटेप हो या रिश्ता, उसे ऐसे मत छोड़ो कि उसे फिर से जोड़ने में खरोंच आ जाए। जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। ताश के पत्तों का झोंका और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देती है। रिश्तों की असली परीक्षा हमारी आंखों के सामने ही होती है। जिन्होंने कभी आपको जाना ही नहीं, वे आपको हमेशा गलत ही समझेंगे। यह दुनिया है, यहां खूबसूरत चेहरे के लिए साफ दिलों को पीछे छोड़ दिया जाता है। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और गम का कोई खरीदार नहीं होता। कितनी अजीब बात है कि महंगे जूते वही लोग खरीदते हैं जिन्हें कम चलना पड़ता है, और जिनके पास सस्ते जूते होते हैं उन्हें हर कदम सोच समझकर चलना पड़ता है। हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कद्र नहीं करता। आजकल लोगों के दिल छोटे होते जा रहे हैं और घर बड़े। सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को दिल में मत आने दो। जब गुस्सा आए तो रुक जाओ, और अगर गलती हो जाए तो झुक जाओ। जो अच्छा लगे उसे तुरंत मत अपना लो, हो सकता है उसके भीतर कोई बुराई छिपी हो। और जो बुरा लगे उसे गौर से देखो, क्योंकि उसमें भी कोई अच्छाई दिख सकती है। रिश्ते जरूरी हों या न हों, लेकिन जब वक्त अच्छा होता है तो रिश्तेदार खुद ब खुद मिल जाते हैं। जहां हर बार अपनी ही बात समझानी पड़े, वहां रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। कट गई डालियां कभी छाया नहीं देती, और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमेशा दुख ही देती हैं। जिस इंसान ने खुशियां बेचकर मुस्कुराया, उसे कोई गम कभी हरा नहीं सका। चिंता और तनाव दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है सुबह और शाम ध्यान से आंखें बंद करके मंत्र जपे। भाड़ में जाए दुनिया, अपनी यात्रा शुरू करो। जिस चीज से आप डरते हो उस क्षेत्र में घुस जाओ। डर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। किसी भी कारण से अपराध मत करो, क्योंकि कारण मिट जाएगा पर अपराध नहीं। किसी भी दर्द के डर से हार मत मानो, क्योंकि दर्द दूर नहीं होगा। कुछ चीजें कमजोर सुरक्षा में ही सुरक्षित रहती हैं, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। जीवन में हार को समझो, क्योंकि यह तुम्हें सिखाती है, हराती नहीं। यहां हर कोई सबको जानता है, पर खुद को कोई नहीं जानता। अगर प्यार करना है तो किताबों से करो, क्योंकि ऐसा प्यार कभी धोखा नहीं देगा। जो तुमसे छीना जा सकता है वह तुम्हारा नहीं है। जिस व्यक्ति से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसे कभी यह मत जताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। यकीन मानो, तुम उसे खो दोगे। जीवन की असली खुशी दूसरों को खुशी देने में है, ना कि उनकी खुशी छीनने में। मुस्कुराना तभी बंद करो जब इससे किसी को दुख पहुंचे, वरना तुम खुलकर हंसो। किसी का अपमान करने से पहले यह सोचो कि तुम अपना सम्मान खोने जा रहे हो। अगर अपनी जिंदगी जीनी है तो उसे ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी बोले तो सामने वाला उस पर यकीन ना करे। जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई और उसे खास मानकर अपना बना लेता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा नहीं था, पर हम रुकते भी कैसे जब तू ही हमारा न था। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो घबराओ मत। बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। बड़ी गाड़ियों में सफर करना ही जरूरी नहीं, सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो पैदल चलना भी मजेदार हो जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय मत करो, इसे जबरदस्त तरीके से तय करो। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, उसे मन से निभाओ, मतलब से नहीं। दूसरों के लिए कुछ मांग कर देखो, फिर तुम्हें खुद के लिए मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी।
खुशियों का रिश्ता दिल से होता है, दौलत से नहीं। फालतू बैठे रहने से अच्छा है दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। कुछ न मिला तो क्या, नया तजुर्बा तो मिलेगा ही। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाएगा, पर बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा आज रहे या न रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कई बार झूठे भी जीत जाते हैं। वक्त अगर खराब हो तो अपने भी अक्सर बिक जाते हैं। हम वही होते हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम क्या सोचते हो। सच्चाई अक्सर खामोशी में मिलती है, जबकि झूठ को हमेशा होठों पर रहने की आदत होती है। परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ सुंदर होता है। सुबह की स्कूल की घंटी तब बेकार लगती है, लेकिन छुट्टी के समय वही घंटी बेहद प्यारी लगती है। 2 अक्षर का लग हो या 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब हो या 3.5 अक्षर की किस्मत, इन सब अक्षरों से भी छोटा होता है मेहनत। रिश्ते दुनिया में हर कोई निभाता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से निभाता है और कोई दिमाग से। किसी पर भरोसा करते वक्त सावधान रहो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही दिखते हैं। शब्द गौण होते हैं, विचार दूर तक यात्रा करते हैं, इसलिए अपने लिए अच्छा सोचो। समय खराब हो तो लोग हाथ नहीं, सिर्फ गलतियां पकड़ते हैं। सच्चाई यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, असल में उनके नकाब उतर जाते हैं। जिन्हें हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा दो, अक्सर वही बेइज्जती और धोखे से तुम्हारा सामना कराते हैं। घर छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। मित्रों, जीवन में अकेले चलना एक चुनौती जरूर हो सकता है, लेकिन यह वही चुनौती है जो हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। श्री कृष्णा हमें सिखाते हैं कि जिस पल आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं, उसी पल से आप अपने जीवन की असली यात्रा शुरू करते हैं। अकेले चलना कभी भी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह हमारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब हम खुद से प्यार करना और खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तभी हम असली आजादी का अनुभव करते हैं। यह संसार चाहे हमें कितनी भी रुकावटें क्यों ना दिखाए, हमारे भीतर का दीपक अडिग रहता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो, तभी दुनिया तुम्हारी मदद करना शुरू करती है। तो दोस्तों, अब समय है खुद पर भरोसा रखने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और हर उस सपने को साकार करने का जो कभी किसी और पर निर्भर था। याद रखिए, यह यात्रा अकेले की जरूर है, लेकिन इसके परिणाम में वह खुशी और संतोष मिलेगा जो किसी भी साथ से नहीं मिल सकता। आप उस सूरज की तरह बनिए जो हर रोज अकेले ही दुनिया को रोशन करता है, बिना किसी सहारे के। तो मित्रों, अंत में यही कहूंगा, जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो याद रखना कि वह आपकी ताकत की परीक्षा है। आप अकेले चल सकते हैं, आप अकेले जीत सकते हैं और आप अकेले ही वह रोशनी बन सकते हैं जो इस संसार को प्रकाशित करेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर रोज प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें सुनते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें और श्री कृष्णा की वाणी को अपने जीवन में उतारते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।